5 ही महीने बचे हैं, उसमें भी स्विंग ट्रेड कर ली क्या पतंजलि के अंदर? सर टीसीएस में 2300 की पुट इन्होंने बाय किया है 50.35 पर, कल के लिए कैरी कर सकती है? मीता जी का क्वेश्चन है। 2300 में पुट लिया है, आज करेक्शन हुआ है। करेक्शन इसलिए हुआ था क्योंकि एन चंद्रशेखर ने आई बिलीव रिजाइन कर दिया है, राइट। जी। अब वो प्राइसिंग हो चुका है और स्टॉक ऑलरेडी डाउन साइड डाउन ट्रेंड से निकलने की कोशिश कर रहा था, वापिस से न्यूज आने की वजह से टूट गया। मगर अब जाते जाते स्टॉक को अगर देखोगे ना तो थोड़ा सा अपमूव दिखा रहा है, नीचे के लेवल से थोड़ा सा अपमूव दिखा रहा है। मगर आप अगर फिर भी रिस्क लेना चाहते हैं तो होल्ड किया जा सकता है कल के लिए। अगर मार्केट खराब रहा तो हो सकता है आपका प्राइस आ जाए, आपको अच्छा खासा मुनाफा मिले। तो फिर भी आपको स्टॉप लॉस बहुत नीचे पड़ रहा है, 14 रुपए का स्टॉप लॉस बैठ रहा है। तो अगर आप 14 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहें तो होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज निकल जाए तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा प्रदीप जी हैं सर, कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो इनका जो है 50,000 के लॉस में चल रहे हैं पिछले 2 दिनों के अंदर। कह रहे 50,000 साफ हो गया सर पिछले 2 दिनों में। और सोने पे सुहागा चीज ये, एनबीसीसी में इनकी पोजीशन है 1000 शेयर से एट द प्राइस माफ कीजिएगा 100। 1 साल से होल्ड किया हुआ है, क्या इनको लॉस बुक कर लेना चाहिए? आपकी राय क्या रहेगी? एनबीसीसी में अभी मैंने स्टोरी बताई थी अपनी 2015 वाली इथेरियम वाली। जी। तो एनबीसीसी अभी भी वही है। तो एनबीसीसी में तो अभी कोई मूवमेंट तो मुझे नहीं दिख रहा, आने वाला टाइम पे आने वाला है। तो शॉर्ट टर्म में तो नहीं दिख रहा। तो आप चाहो तो लॉस बुक कर सकते हो। एक और 50,000 जहां कर दिया है तो थोड़ा बहुत और कर लीजिए। जहां पर मूवमेंट लग रही है जैसे फार्मा सेक्टर, पीएसयू बैंक सेक्टर, वहां पर पैसा लगाएंगे तो जल्दी आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी तरकीब होती जिससे मैं आपसे कम्युनिकेट कर पाती, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, तो मैं जानना चाहती कि आप लोग को ये सजेस्ट कौन करता है? इतने सारे शोज जो है आप लोग को अवेलेबल होते हैं, आप यूट्यूब पे देखते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं। और लोकेश सर के साथ तो हमने देखिए, जो अभी भी हम बात कर रहे थे क्वालिटी फार्मा के बारे में, अभी ज्यादा समय हुआ भी नहीं है और बाजार उस तरीके से सर रनअप भी नहीं दिखाया बाजार ने, तब एक क्वालिटी स्टॉक जब आपके लिए निकल करके आ रहा है तो कहाँ फंस रहे हैं और इतनी ज्यादा क्वांटिटी में? चलिए कोई बात नहीं, दिक्कत हो गई है लेकिन उसको सुधारते हुए चलिए। इसके अलावा सर यहाँ पर अगला सवाल आया है पतंजलि को लेकर के, स्विंग ट्रेड कर सकते हैं इसमें टिल दिस ईयर? 5 ही महीने बचे हैं, उसमें भी स्विंग ट्रेड कर ली क्या पतंजलि के अंदर? मैं जब जाता हूँ रोज शो करके लास्ट में, तो एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। लाइन क्या ड्रॉ करता हूँ मैम? 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे का कोई भी स्टॉक हो, प्लीज अवॉइड, ट्रेड ना करें। और वही चीज इसके पहले वाले जो हम एनबीसीसी की बात कर रहे थे वहां पर भी है, वही पतंजलि में है। क्यों ट्रेड करना है आपको जहां पर डाउन ट्रेंड है कोई स्टॉक? आप इसको डेली चार्ट में देख लीजिए, वीकली चार्ट में देख लीजिए। मुझे लोग कभी कभी गुस्सा कर लेते हैं मेरे ऊपर क्योंकि मैं थोड़ा सा ब्लंटली बोल देता हूँ, बट एक्चुअली में आप 5 साल के बच्चे को दिखाओगे वो बताएगा ये नीचे तरफ जा रहा था, पापा या अंकल दादाजी जो भी आप हो, मुझे नहीं पता आपका उम्र क्या है, तो या भैया। तो बच्चों से पूछ लीजिए। कभी कभार ना छोटी छोटी चीजें जो बच्चों को नजर आती है हमें नहीं आती है, तो हमें बायसनेस आ जाता है हमारे पास। सिंपल सा डाउन ट्रेंड है, वहां पर ट्रेड ना करें लॉन्ग साइड में प्लीज। फंसने का चांस बहुत ज्यादा रहेगा। और हम एज ए रिटेल इन्वेस्टर एसएल तो लगाते नहीं है, तो चांसेस और ज्यादा बढ़ जाता है इसलिए। खतरों के खिलाड़ी बन रहे हैं अगर आप लोग, तो इस राय को जरा देखते हुए चलिए। अच्छा, विकी जी का काफी इंटरेस्टिंग और काफी, मैं क्या बताऊं कि किन शब्दों के साथ रचा हुआ ये क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि एलआईसी को हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति का स्मरण हो गया है क्या? क्या एलआईसी समुद्र लांघकर लंका जा सकता है? क्योंकि इनके पास 700 शेयर है 540 के भाव पर। उम्मीद तो जगी होगी कि इनके प्राइस तक आ जाए। आपको क्या लग रहा है सर? इस लेवल पे बुरा नहीं है। मुझे लगता है ये स्टॉक होल्ड किया जा सकता है, बट 400 रुपए का या 395 405 के करीब का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। आपने 530-40 में लिया, मतलब ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट नुकसान देख चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट मेरे को जितना लगता है फटाफट में कर रहा हूँ तो 20% के करीब नुकसान है, 20-25% के करीब नुकसान है आपका, करेक्ट। और लाने के लिए 30-35% चाहिए आप, तो इतना बड़ा रिस्क ना लें। और एलआईसी जब भाव भाव में आए तो प्लीज निकलिए। एलआईसी से अच्छा आप एफडी करा लो, पैसा में ज्यादा रिटर्न मिलेगा। बहुत अच्छा। इसके अलावा सर ग्लैंड फार्मा देख लीजिए, इनकी बाइंग प्राइस है 1900 की। क्या आगे इनको होल्ड करना चाहिए? अभी इनको जो प्रॉफिट मिल रहा है, या फिर लेकर के निकल जाए?
प्रॉफिट को हजम करना सीखें, होल्ड करें। ये स्टॉक भी मैंने दिया था, अभी तो मुझे याद आ रहा है। एंड क्योंकि मैंने अपने पास डायरी नहीं रखा जिसमें लिखा हुआ था कितने कौन सा तारीख को दिया है, तो मैं बात नहीं कर रहा। बट अच्छा लग रहा है, स्टॉक को होल्ड करें। मुझे लगता है ये स्टॉक 3200-3300 जाने के लिए तैयार हो रहा है। इसके अलावा सर राइट्स और देख लीजिए, इसमें भी एक सवाल आया है हमारे पास में। कमल जी का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि सर 240 की इनकी बाइंग प्राइस है, 224 आ चुका है अभी, इनको क्या एवरेज करना चाहिए? एवरेज ना करें। एक और मैं सिग्नल दे देता हूँ, उर्वशी जी का चैनल रोज देखें। जब तक रेलवे स्टॉक का रोज का एक सवाल आएगा तब तक रेलवे स्टॉक नहीं चलेंगे। जिस दिन से आप देखोगे 7-10 दिन से कोई रेलवे स्टॉक का कुछ सवाल नहीं आ रहा, मतलब रिटेल इन्वेस्टर धीरे धीरे निकल चुके होंगे, उसके बाद रेलवे स्टॉक चलेगा। अभी तो 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ नहीं चलने हुए, और अब मुझे लगता है अभी भी 1-2-3 क्वार्टर और लगेगा जहां पर रेलवे स्टॉक आपको 1-2 स्टॉक छोड़ दे। मुझे नहीं लगता रेलवे स्टॉक में कोई मूवमेंट आने वाली है। आरबीएनएल का चाहे अच्छा रिजल्ट आ जाए, राइस का अच्छा रिजल्ट आ जाए, सब कुछ प्राइस इन है जो पहले से आ चुका है। ऑर्डर बुक भी चलिए मिलेंगे, ठीक है। बस स्टॉक नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, तो यानी कि अभी हाल फिलहाल तो कोई ऐसा बड़ा या पॉजिटिव ट्रिगर रेलवेज के लिए नहीं मिल रहा है। इसके अलावा सर पीआई इंडस्ट्रीज यहाँ पर आया है, निलय जी का क्वेश्चन है, पीआई इंडस्ट्रीज के नतीजे पे निकल कर के आए थे सर, काफी वीक क्वार्टर इन्होंने जो है वो रिपोर्ट किया है। आउटलुक आपका क्या है पीआई को लेकर के, क्योंकि गिरावट भी अच्छी खासी। मैम हो क्या रहा है ना, हम पहले बात करते थे बैड टू गुड, गुड से ग्रेट। अब उल्टा थीम हम्म चल रहा है, ग्रेट से गुड हो रहा है। हम्म तो ग्रेट से जब गुड हो रहा है कोई चीज, या गुड से बैड में जा रहा है कोई चीज, तो थोड़ा सा हम्म अवॉइड करें। अच्छा शेयर थे, अच्छा शेयर है, शेयर नहीं अच्छी कंपनी है, बट शेयर वाइज रिटेल इन्वेस्टर के लिए अच्छा नहीं है अभी, तो अवॉइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। इसके अलावा सर यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, कोटयाक इंडस्ट्रीज डिविडेंड के लिए क्या इसको बाय कर सकते हैं? डिविडेंड के लिए कई सारे सवाल जो है आ रहे हैं। शुभू जी हैं, कह रही हैं कि अगर इसको हम बाय करेंगे डिविडेंड के लिहाज से तो कहीं फंस तो नहीं जाएंगे? स्पेल बता देना मैम, माफ कीजिएगा सर। स्पेल बता दीजिएगा कौन सा शेयर है। स्पेलिंग सर इन्होंने लिखा है कोटयाक इंडस्ट्रीज, KOTYARK, कोटयाक इंडस्ट्रीज, कोटक INDUS। इंडस्ट्रीज। जी। ओके, कोटक इंडस्ट्री में जो डिविडेंड आने वाला है वो आने वाला है 5 रुपए का। 42 रुपीज में 5 रुपए मतलब हो गया ऑलमोस्ट 10% से ज्यादा डिविडेंड आने वाला है। और आप डिविडेंड लेना चाहते हैं, क्यों लेना चाहते हैं आई डोंट नो। हम्म डिविडेंड से क्या होगा, उससे अच्छा डिविडेंड वाला शेयर पैसा अकाउंट में रख लो। क्यों आप खरीद रहे हो, आप 5 रुपए डिविडेंड आएगा, अब मगर 5 रुपए शेयर का भाव भी तो कम हो जाएगा। हम्म यार लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखो तो समझ में आता है। करेक्ट, उसमें भी वापस आप 30% टैक्स दोगे जो डिविडेंड आएगा उस चीज में, और शेयर प्राइस कम हो जी। जाएगा। तो मुझे समझ में नहीं आया डिविडेंड कब चाहिए अच्छा होता है, जब आपने पहले से कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखा हुआ है जहां पर ग्रोथ है। आप अगर ये क्वेश्चन हम्म पूछते हैं ये स्टॉक अच्छा है, डिविडेंड तो आएगा, बट स्टॉक अच्छा है कि नहीं है, क्या आगे से ये चलेगा या नहीं चलेगा। अगर आप ये पूछ रहे हो तो स्टॉक का भाव टूट तो नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पर रहेगा तो भी चलेगा आपको, और 5 रुपया माइनस डिविडेंड हो जाएगा तो 37 रुपीज हो जाएगा उसका। तो आप डिविडेंड लेके क्या करोगे, उसमें टैक्स भी हम्म दोगे एक्स्ट्रा, इससे अच्छा पैसा घर पे रख लो। हम्म ठीक है। उसके अलावा सर यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, ISGEC हैवी इंजीनियरिंग, ये काउंटर का नाम है। इसमें इन्होंने बाइंग प्राइस अपनी मेंशन की हुई है सर 809 की, अभी घाटे में है, और 100 शेयर्स के साथ घाटा इनको हो रहा है। अब आज देखें तो 7% से ज्यादा की गिरावट है, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे? दुनिया भर के जो जितने भी इंजीनियरिंग कंपनी है वहां पर अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, अच्छा मूवमेंट आ रहा है, और ये स्टॉक जो है कंटिन्यूअस जो है डाउन ट्रेंड में है। एंड लोअर लोज बन रहे हैं, लोअर हाइज बन रहे हैं, 200 डे मूविंग एवरेज भी टूटा हुआ है। तो अगर हम्म आपके पास है, अगर आपके पास है तो ये स्टॉक मुझे लगता है 700 नीचे भी, 700 के नीचे भी जा सकता है। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो, भाई आपको चलिए तो रखना है कि नहीं साथ रखना, सेट कर लो, पर 700 के नीचे भी ये स्टॉक जा सकता है।